सब पर्वत स्याही करूं, घोलू समुंदर जाया, धरती का कागज करूं, गुरु अस्तुत न समाया। सहजोबाई की वाणी ये चरणदास के शिष्य बहुत ऊंचे ख्याल वाले गुरु की महिमा वर्णन करते समय में फरमाती है, जितने अष्ट पर्वत हैं इन सारों को जो है सप्त समुद्र रूपी स्याही में इसको घोलूंगी। सब धरती जो है कागज बना के उस सदगुरु की महिमा वर्णन करे तो भी ये सारे सामान जो है समाप्त हो जाएंगे और गुरु गुण जो है विशेष का विशेष ही रहेगा। जी। सब पर्वत स्याही करूं, घोलू समुंदर जाया, धरती का कागज करूं, गुरु अस्तुत न समाया। गुरु की अस्तुत कहाँ लो कीजे, बदला कहा गुरु को दीजे। गुरु की महिमा मैं कहाँ तक वर्णन करूं, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। सत्य नाम के पटकरे देने को कछ नाही, कालो गुरु संतोखिए हौस रहे मनमा। जिस पुरुष ने जो है मेरे अंदर में सत्य नाम की जागृति करी उसको जो है मैं क्या दूं? धन देऊं, मलमूत्र का भंडार, मन देऊं तो माया और दुनियाई भोग का विकार, और धन देऊं तो ये जड़ कागज है। अब जो है देने का ख्याल ही रहा मगर देने के लिए कुछ मिला नहीं, क्योंकि गुरु चैतन्य और सारा जगत जो है जड़ बल्कि मेरा शरीर ही, तो जड़ वस्तु चेतन को देना क्या होगा? जिसके आधार पर सारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है उसके लिए जो है देने के लिए कौन सी सामग्री है? जी। गुरु की आस्तुत कहाँ लो कीजे, बदला कहाँ गुरु को दीजे। गुरु का बदला दिया न जाए, मन में उपजत है सकुचाई। अब बदला देने के लिए कोई वस्तु नहीं है और देने के लिए कोई वस्तु नहीं होने के कारण मन में जो है संकोच ही रह गया। मेरे से कुछ नहीं दिया गया, ये संकोच ही रह गया। जी। जिन राम दिखाए, बंधन कोट काट मुक्ताए। गुरु ने ही मेरे को जो है परमात्मा बताया। ये मोह और माया का बंधन काट के मुक्त किया। ऐसे पुरुष को देने के लिए मेरे पास क्या है? जी। जिन राम दिखाए, बंधन कोट काट मुक्ताए। अभय दान दीनन को दीन, देखत आप सरीखे कीन।
तो अभय दान दीनन को देनी। वहां सेठ साहूकार राजे महाराजों को देनी ये नहीं। अभय रूपी ताकत, आहार, मैथुन, भय और निद्रा। खाना खाना जो है स्वाभाविक है। जब दुनिया में पैदा हुआ खाना इसके पीछे लगा हुआ। आहार, मैथुन, अवस्था के अनुसार भोग वासना भी जागृत हो। और भय तो हमारे साथ ही लगा हुआ, भयमय हमारा जीवन है। आहार, मैथुन, भय और निद्रा। नींद भी स्वाभाविक है। जिस पुरुष ने अनन्य भाव से जो है उनके शरण में जाने से मेरे हृदय का जो है भय निकाल के निर्भय गति प्राप्त करती। अब मेरे को जीना और मरना, इन दोनों का कोई डर नहीं है। और देखत आप तरीके की। हाँ, इतने पर ही नहीं छोड़ा, अपना सा ही बना लिया। ऐसा वस्तु कोई नहीं है कि अपना सा बनाने वाली वस्तु कोई नहीं। जो ऋषि मुनि आदि तपस्या किए, जो उनके अंदर में इच्छा थी, वो देवी देवता प्रसन्न होकर उनको कुछ उनका इच्छा पूरा किया होगा, मगर अपना सा कोई नहीं बनाए। गुरु और पारस मो बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। किसी ने शंका करी कि गुरु पारस रूप हैं। जरूर जो है लोहे का गुण पलट जाता है, परंतु पारस पारस नहीं बनाता, लोहे को सोना बनाता। और गुरु जो है अपना सा ही बना लेते। अब ऐसे सदगुरु को मैं क्या दूं जी। अभय दान दीनन को दीन्हे, देखत आप सरीखे कीन्हे। गुरु की कृपा अपरंपार, गुण गावत मम रसना हारे। सदगुरु की महिमा जो है अनंत है, अपरंपार है, बेअंत है। और उनकी महिमा जो है बुद्धि और मन से अगोचर है। वर्णन भी करूं तो किस रूप से करूं जी। गुरु की कृपा अपरंपार, गुण गावत मम रसना हारे। शेष सहस मुख निस दिन गावे, गुरु अस्तुत का अंत न पावे। क्या महाशेष जो है आहोरात्र जो है गुरु की महिमा वर्णन करे तो भी जो है उनसे भी पूरा नहीं हुआ, तो मैं अपनी बुद्धि से क्या कर सकता जी। मौन गहू अस्तुत कहाँ कराऊं, बार बार चरणन सिर धराऊं। इतना ही होता है। वर्णनातीत होने के कारण चुप होना पड़ता, अंदरूनी सच्चे प्यार से उनके चरणों में जाके गिर पड़ता। वो चरण ध्यान हृदय में जब प्रकट होते हैं उसी प्यार से, तो हृदय प्रकाशित होके और उसी वक्त जो है मुक्त हो जाता। उसके लिए देरी नहीं जी। मौन गहू आस्तुत कहाँ कराऊं, बार बार चरणन सिर धराऊं।
और सहजोबाई के परम गुरु जो है चरणदास जी थे। उनकी महिमा जो है मैं कहाँ तक करूं, उनकी कृपा से जो है मैं उद्धार हो गई। चरणदास महिमा अधिकारी, सर्वसवारे सहजो भाई। गुरु मग धड़ पग राखिए, डिगमग डिगमग छाड़। सहजाते कटरे नहीं, सूरसती जो मांड। अब जो है निश्चयताई का वर्णन करते हैं। अब इतना गुरु महिमा वर्णन करके जो गुरु भक्त जन हैं, गुरु मार्ग में इस तरह दृढ़ हो जाए, कदापि उनके हृदय में अनुमान न आवे, अभाव न आवे, कंटाला न आवे, निश्चय होके जो है स्थिर हो जाए। जिस तरह सूर पुरुष शस्त्र धारण करके युद्ध में खड़ा होते हैं, वो आगे पीछे बाल बच्चे का याद नहीं रहता। सामने उनके सामने जो है एक विजय वासना ही रहती है और तो कुछ नहीं रहता। इसी तरह जो है तू गुरु भक्ति में दृढ़ हो जा, किसी तरह का दुख और कष्ट, किसी तरह का कुछ नहीं रहेगा। हमारा ही मन के अंदर में अनुमान चल विचलता होने के कारण और वही हमको दुखदाई हो जाता। थोड़े दिन जो है नाच कूद के भक्ति किया, बाद में न मालूम क्या हुआ, पता ही नहीं लगा। पूछा गया तो क्यों नहीं जाता, पुष्कळ दिवस मी जाऊन आलो, आता आमच्याच्याने होत नहीं, ऐसा वैसा करके ये छोड़ दे। ये बाबा वहां तो जो है मरने की परे की बात है। एक बार दृढ़ हो जाए फिर पीछे क्यों हटे जी। अक्क महादेवी करके एक जो है कर्नाटक में हुई है। एक दिन जो है जैन राजा बिज्जल और हाथी पर बैठ के जो है अपने राजवाड़े में जा रहे थे। सारे गांव के लोग जो है उनको देखने के लिए आप अपना छत पर माड़े पर खड़े हो गए। उतने में जो है महादेवी भी जो है वहां जाके खड़ी हो गई। उसका जो है रूप देख के राजा मोहित हुआ। उसी वक्त जो है घर में जाके मंत्री महामंत्रियों को बुला के बोला, उस लड़की को लिया। तो इनके घर आए महामंत्री मंत्री वगैरह, बहुत समझाए तो बोले वो दूसरे धर्म के हैं, हम दूसरे धर्म के, किस तरह से शादी हो सकता वगैरह। उनके माँ बाप रोने लगे। अब कबूल होवे तो भी जाना पड़ता, नहीं कबूल होवे तो भी राजाज्ञा है, उसके सामने कौन क्या कर सकता। माँ बाप से जो है दिलासा दे के कहते हैं कि आप जो है इसमें बिल्कुल चिंता न करो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो जो लोग आए थे उनके सामने ये तीन जो है प्रण रखी। एक तो जो है मैं जिस धर्म में हूं वो धर्म तुमको स्वीकारना पड़ेगा, और सुबह उठ के जितना जातक भिक्षुक साधु जन आएंगे
उनको मैं खजाने से मर्जी जितना दान करूं, उसको जो है किसी तरह का रुकावट नहीं होना। और मैं जब जो है मालिक के ध्यान में बैठूं, मेरे को स्पर्श नहीं करना। इन 3 बातों का जो है प्रतिज्ञा हो तो फिर मैं आती। राजा कामांध हुआ था, वो तीनों बातें कबूल कर लिया। वो उसके घर गई, कपड़े लत्ते वगैरह देना वगैरह जो सब कुछ देना है सो हुआ। बाद में जाके जब जो है उस मालिक के ध्यान में बैठी, राजा ने पीछे से जाके जो है उनका साड़ी का पल्लव पकड़ा। उसी वक्त राजा से कहती, देखो आपका जो है जो प्रण था या प्रतिज्ञा था मेरा, वो भंग कर दी। ये ले तुम्हारी साड़ी और दाग दगीने ऊपर उसी वक्त फेंक फांक के नग्न हो के चली। यौवन अवस्था, तो उनके माँ बाप जो है उनके सामने आए। इस अवस्था में स्त्री शरीर यौवन अवस्था, तू ये अकेली कहाँ जा रही, आगे तेरा क्या होगा। तब उनको जवाब देती माँ बाप को, आज का ही मेरे को परवाह नहीं तो कल की मैं चिंता क्यों करूं, आज ही मेरे को परवाह नहीं। जो चली उसी तरह। तब जो है जाते समय में जहां धूप और जो है भूख प्यास और जो सताने लगे, उस टाइम में वो वाणी कही है। कहते हैं कि कितना भी जो है ऊपर जो है धूप का आग बरसे और जो है मेरे को भूख और प्यास जो है अंदर लगे, तो भी मैं संतोष से जो है ये कहूंगी, मेरा भूख प्यास शांत करने के लिए ही मालिक ने ये किया जी। और बहुत जो है जोर से बारिश हो जाए, मेरे लिए मालिक ने स्नान करने के लिए ये बारिश बरसा, मैं ऐसा समझूंगी जी। पर्वत का जो है कड़ा मेरे ऊपर गिर पड़े तो मैं समझूं कि मालिक ने मेरे ऊपर पुष्प की वृष्टि करी जी। अकस्मात मरने की बारी भी आ जाए तो हे मल्लिकार्जुन, मेरा जो है मेरा प्राण आपके अंदर में अर्पित है, मेरे को किसी बात की डर नहीं है। इस तरह जब जो है दृढ़ भक्ति हो जाए, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। करू का नको, उद्या काय होईल परवा काय होईल, पुढच्या वर्षी काय होईल, मरताना काय होईल, होणार काय, मरून जा स्मशानभूमीला, दुसरं काय होणार आहे जी। गुरु मग धड़ पग राखिए, डिगमग डिगमग छांदा, सहजोटे कतरे नहीं, सूर सती जो मांदा। सती होने वाली स्त्री आग को देख के डरे तो फिर उनका सचेत हो क्या जी। गुरु के प्रेम पंथ सिर दीजे, आगा पीछा सब हुन कीजे। गुरु के मार्ग में और गुरु के प्रेम और प्यार में सिर काट के जो है आगे रख दे, वहां कुछ भी शंका न कर जी। गुरु के पंथ होयस होई, मार्ग आन चलो मत कोई।
गुरु मार्ग में सुख और दुख, मान अपमान, सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना। सुख दुख मान अपमान हानि लाभ जो होता है वो होने दे। तुकाराम जी भी यही कहते हैं, जो जो काय होई ते ते पाहत जाई, तुका म्हणे तू वीर आहे। जो होता है वो होने दे, उसमें आप चुप हो जाओ, अपना मार्ग चलो जी। गुरु के पंथ पैज का पूरा, गुरु के पंथ चले सो पूरा। क्या गुरु पंथ एक पैज का है, यानी एक दृढ़ताई का है, और उसमें हार जीत का है, एक प्रण का है। इस वास्ते किसी बात का डर न पालन करते हुए आगे चलते जी। गुरु के पंथ चले सो योधा, गुरु के पंथ चले का बोधा। सबसे सूरमा कौन, मन जीते जग जीत। ये बाकी के जो है लड़ मरते हैं वो कुछ और है। जिस पुरुष ने अपने मन को जीता वो जगत को जीत लिया। इसी तरह जो है गुरु मार्ग में और भक्ति में जिसकी जीत हुई वो जीता समझो, बाकी के सब हारे जी। गुरु के पंथ चले सो योधा, गुरु के पंथ चले का बोधा। गुरु के पंथ नहीं तो ठग लागे, गुरु के पंथ कपट भय भागे। गुरु के पंथ में चोर कोई नहीं मिलेगा और चोरी किसी तरह की ही नहीं होगी, होगी तो भी परवाह ही नहीं। तुलसीदास जी के घर में एक बार चोरी करने के लिए गए। तुलसीदास जी जो है रात को सोए हैं उसी राम ध्यान में मस्त हैं, और ये चोर लोग आके अंदर के चीज वस्तु उठाने का प्रयत्न करने लगे। इतने में राम लक्ष्मण धनुष बाण लेके खड़ा हो गए। उनकी घर की रखवालदारी करी। उसी वक्त चोरों का ख्याल पलट गया और तुलसीदास जी के चरणों में आके गिर पड़े। तुलसीदास जी पूछते हैं, क्यों भाई, क्या दोष किया आपने, क्या मतलब है? कुछ नहीं महाराज, हम बड़े दुष्ट हैं। बोले क्यों? हम लोग उस दुष्ट भावना से आपके घर चोरी करने के लिए आए थे, मगर आपके रखवालदार राम और लक्ष्मण दोनों ही धनुष बाण लेके खड़े थे। तुलसीदास जी उनको नमस्कार करके कहते हैं, आप बड़े जो है धन्य हो, आपको राम का दर्शन हुआ। मैं अभी तक भक्ति करता हूं, मेरे को दर्शन नहीं हुई। आप लोगों को जो है राम लक्ष्मण दर्शन दिए, आप बड़े धन्य हो। नहीं महाराज, हम तो जो है चोरी करने के लिए आए थे, आपके रखवालदारों ने जो है हमको अंदर जाने नहीं दिया, इसलिए हम लोगों को शिष्य बना ले। वो भी राम भक्ति करते हुए उधर ही रह गए। इस तरह जो सच्चा होके गुरु भक्ति में लगते हैं उनको जो है चोरी का भी डर नहीं है, मगर होवे सच्चा। बाहर से तो जो है ऐसा अंदर चोर का ही ख्याल होवे तो उसका फल
उनको ही मिलेगा और दूसरे को और गुरु के पंथ नहीं ठग लागे, गुरु के पंथ कपट भय भागे। गुरु के मार्ग में या भक्ति में अंदर एक बाहर दिखावा एक जो कपट रहता है वो भी दूर हो जाता है जी। गुरु के पंथ मुक्ति उजियारा, गुरु के पंथ नहीं संसारा। गुरु भक्ति से हृदय प्रकाशित होता है, गुरु भक्ति से जो है संसार बंधन आप ही आप छूट जाता है। आप छोड़ने के लिए जो प्रयत्न करते हो ये एक तरह का दिखावा है और उल्टा दुख का कारण है। घर में हुई खटपट, चला बाबा के मठ में, बाबा ने बताया काम, चेला भया रमता राम, इससे कुछ बनने वाला नहीं जी। गुरु के पंथ मिटे दुख दोई, गुरु के पंथ महासुख होई। द्वैत भाव का दूर होते हुए परम सुख की प्राप्ति होगी गुरु भक्ति द्वारा जी। चरण दास को पंथ दुहेला, गुरुमुख चाले ताहि सुहेला। आखिर जो है क्या सिद्धांत देती है, चरणदास जी मेरे गुरु का जो पंथ है वो बहुत कठिन है। कोई कोई बिरले गुरुमुख जन जो है उस मार्ग पर जो है दृढ़ होकर चल सकते हैं, बाकियों ने तो जाना क्या। देखा देखी भक्त को कभी न चढ़सी रंग, जिनके अंदर में सद्भक्ति जागृत हुई है उनके वाणी में, उनके हृदय में, उनके दर्श स्पर्श से जो है ख्यालात बदल जाता। और ठगों का जो है कितना भी जो है आप व्याख्यान सुनो, पूजा पाठ करो, दक्षिणा दे दो, पैर धो छुओ, कुछ भी करो, क्या होना है जी। चरण दास को पंथ दुहेला, गुरुमुख चाले ताहि सुहेला। गुरु के पंथ चले सतबादी, सहजो पा